तो अभी अमेरिका में तो यानी जॉब्स तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बताता हूँ, यानी काम का कोई मसला नहीं, काम मिल जाता है यानी, लेकिन बस पैसे आओगे फिर इतने 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक। ये देखें, इनको मेरा पता चल गया तो ये सारी मेरे पास आ गई हैं। Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the सलाम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं वॉक करने। आज है संडे और डेट पता नहीं क्या, आज 18-19 अगस्त है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अमेरिका में कितनी यानी एक नॉर्मल बंदा जब आता है कितने पैसे कमा लेता है यानी ओड्स जॉब पर ना। तो ओड जॉब का दोस्तों सीधी सी कैलकुलेशन है, यानी 20-22-25 डॉलर पर आवर। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है बट नॉर्मली इतना ही रेट है, 20-23 या 25 डॉलर यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी। तो अगर आप ऊबर वगैरह भी चलाते हो तो उसमें भी यानी 25-30 डॉलर के हिसाब से ही पैसे बनते हैं। टिप वगैरह मिल जाती है और उधर से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। और अपनी मर्ज़ी से काम करते हो ना, जितना मर्ज़ी घंटे लगाओ। यार यहाँ से 2 गाड़ी पार करना पड़ना, तो वो सिग्नल तक जाते जाते वैसे थकावट हो जानी है। वॉक करने निकला वो और सिग्नल, वो उधर सिग्नल तक भी मेरे से नहीं जाना हो रहा। दोस्तों मंथली यानी आपके कोई टैक्स वगैरह डाल के मेरे ख्याल से 4,000 तक मान जाते हैं, 4-5 हज़ार तक। तो फिर टैक्स काट के तो आपको कोई 3,000-3,500 तक मिल जाते हैं। अगर आप 4,000 प्लस अर्न कर रहे हो तो भी कट जाता है ना। और साथ में सोशल सिक्योरिटी और जो मेडिकल केयर वगैरह उनके भी पैसे कटते हैं। तो मतलब यानी ख़र्चा काफ़ी हो जाता। तो 3-4 हज़ार ही बनता दोस्तों फिर आपका। तो 3-4 हज़ार में क्या होता है, घंटा होता है। तो इसलिए फिर आप साइड जॉब देखती हो या कोई बिज़नेस ओपन करने का सोचते हो, क्योंकि सिस्टम इस तरह का है ना कि कितनी देर तक यानी 20-22 डॉलर पर काम करते रहोगे। तो इसलिए दोस्तों फिर लोग अपना बिज़नेस ओपन करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं इधर अमेरिका में। ज़्यादातर लोग तो दोस्तों यानी कंफर्टेबल रहने के चक्कर में यानी सारी ज़िंदगी में 20-22 डॉलर पे ही काम करते रहते हैं, यानी 25 या ज़्यादा भी हो जाते हैं, 30 डॉलर 35 डॉलर तक भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप यानी कुछ थोड़ा पढ़ लिख लो, कोई IT वगैरह में या कोई कोर्सेज वगैरह कर लो, तो 50-60-70 डॉलर पर आवर पे भी काम आपको मिल जाता है। यानी अगर आपके पास कोई स्किल है तो कंप्यूटर के रिलेटेड कोई कोर्सेज हैं, आजूरा है, उसके बाद AWS है, और यहाँ तो टेक सिटी है ये सिएटल जो है। तो यहाँ आपको अच्छी पे मिल जाती है, यानी अगर आपको कुछ आता है तो। अगर नहीं आता तो फिर गधा मजदूरी है, यानी जितनी मर्ज़ी करो, तो पैसे कोई नहीं बनना है, यानी आने हैं और हैंड टू माउथ ही रहना फिर आपने ना। इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख लो कि आपने क्या करना चाहते हो, क्या करना है। हर पर्सन का अपना माइंडसेट होता है और अपनी ड्रीम्स होती हैं, तो यानी सारा कुछ बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम उसी पार्क में जा रहे हैं जहाँ मैं आपको अक्सर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये पार्क मेरे घर के करीब है और है भी बहुत बड़ा ना। तो अभी अमेरिका में तो यानी जॉब्स तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बताता हूँ, यानी काम का कोई मसला नहीं, काम मिल जाता है यानी। लेकिन बस क्या कहते हैं लेकिन पैसे आओगे फिर इतने 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक उतना ही रह पाते हो ना आप, उससे आगे नहीं निकल पाते। अमेरिका में यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिजनेसेस बहुत हैं, यानी काम बहुत है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान में जॉब्स जो हैं, क्या जॉब्स होती हैं, रिश्वत पे होती हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो रिश्वत पे होती हैं। और यानी इतने लाख दो, 20 लाख दो तो गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, ये करो तो ये मिल जाएगा, जो हर चीज़ रिश्वत पे ही है। और पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और सरेआम यानी ये चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ देखें दोस्तों, यानी नॉन मुस्लिम है लेकिन मुसलमानों से कई हद तक यानी कई दर्जे बेहतर हैं यानी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। ईमान से पहले ईमानदार होना चाहिए बंदा, तो उसके बाद फिर ये दीन और स्पिरिचुअलिटी जो है इन कामों में पढ़ो, पहले अपने आप को ठीक करो। जो जॉब मार्केट है पाकिस्तान में, एक तो जॉब्स बहुत कम है और ऊपर से सारे भीख मांगने वाले हैं दोस्तों। यानी पाकिस्तान में जो कोई बंदा अमीर भी होता है वो भी यानी भीख देता है, यानी इसको इतने लाख दे दो, उसको उतने लाख दे दो। ये है तो कई सारे बंदे इधर अमेरिका में भी जो लोग पाकिस्तान जाते हैं, जैसे ये अली शेखानी हो गया, बनाए हुए हैं इन्होंने को तंजीमें, फाउंडेशंस बनाई हुई हैं जी। ये गरीब है इसको इतने लाख दे दो, ये गरीब है इसको 10 लाख दे दो, इसको 5 लाख दे दो, उसको 50 लाख दे दो, उसके घर वाले मार गए तो उसे 10 लाख, उसे 1 करोड़ दे दो। तो ये सारा चूतिया सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। यानी सालों अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ करना ही है तो वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ लगाओ, कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। ये क्या भीख वाला सिस्टम, इसको 10 लाख दे दो, उसको 20 लाख दे दो, उसके बाद क्या? तो दोस्तों बंदों ने खा पी के हजम कर लेना होता है। यानी जितना मर्जी करोड़ों दे दो एक बंदे को, अब उसके पास काम ही नहीं होगा तो उसने सारा कुछ खा पी के ख़त्म कर लेना। तो उससे क्या होना है, घंटा फ़र्क पड़ता है। यानी तुम चाहे 1 करोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं देने का। सालों वही जो तुम इतना पैसा है तो जो कोई बिजनेस इंडस्ट्री लगा के दो और उधर वर्कर्स बुलाओ, काम करो। इस तरह नहीं करना। यानी सिखाना नहीं है लोगों को कि किस तरह तुम अपनी भूख को ख़त्म कर सकते हो। बस ये शो ऑफ करना है कि ये लोग उसे जाके 20 लाख दे आओ, इसे 30 लाख दे आओ। इससे क्या होना है? यानी जब 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ ख़त्म हो गया फिर क्या? दोस्तों ये बात जो है बहुत ही काबिल फ़िक्र है। मदद करो गरीब की, लेकिन साला पैसे दे के नहीं, उसको रोज़गार देकर मदद करो। उसको बंदे को ख़राब कर रहे हो आप। अगर आप किसी को भीख देते हो यानी पैसे देते हो तो वो फिर कुछ अर्से बाद उसे अपना हक समझने लग जाता है। तो इसलिए ये सिस्टम यानी ख़त्म करो यार। सारे एक ही काम पे लगे हुए हैं, भीख देते हैं, भीख लेते हैं, भीख लेते हैं और फिर भीख देते हैं। तो ये दोस्तों फिर मैं इधर बतखों के पास आ गया। ये देखें, इनको मेरा पता चल गया तो ये सारी मेरे पास आ गई हैं। तो मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ। मैं जब भी आता हूँ मुझे याद भूल जाता है इनके लिए कुछ लाना। मैं ये मेरा ही इंतज़ार कर रही होती हैं। देखो अभी इनको कुछ खिलाते हैं। क्या खिलाएं यार? शतूत खिलाते हैं इन्हें। वो एक लंगड़ी है, ये एक दोस्तों बतख लंगड़ी हो गई यार। ये लास्ट वीक भी लंगड़ी थी, हुआ क्या है इसकी टांग टूट गई मुझे लगता है। और अभी ये वापस जा रही हैं डिसअपॉइंटमेंट। इनको भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये बंदा कुछ लेकर नहीं आया तो खुद ही फिर खाना ढूंढते हैं। ये कि ये अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं। यहाँ एक लगा तो हुआ शतूत छोटा सा, ये देता हूँ, खाती है कि नहीं? खा लिया। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे यानी पाकिस्तान में जॉब्स के बारे में। जॉब कोई नहीं है यार, यानी हैं भी तो बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं। सब ये अपनी जो आपने हालत चेंज करनी वो खुद ही करनी, किसी और ने आगे तो नहीं करनी। कोई और तो आपको भीख ही दे सकता है, तो भीख भी आप खा के ख़त्म कर लोगे, उसके बाद फिर और भीख मांगोगे। तो इससे अच्छा आगे कुछ कर लो। यानी जैसे बांग्लादेश में देख लें यार, जो क्या कमाल का काम उन्होंने कर दिया है। यानी गवर्नमेंट गिरा दिया है, यानी गवर्नमेंट का तख्ता ही बदल दिया है। यानी इसलिए यानी फारग हो तुम लोग, भीख के पीछे लगे हुए पैसे, कुछ काम धंधा करो, कुछ करो। यानी इस तरह तो यानी लग जाओगे। यानी जॉब्स है ही नहीं तो अभी मैं क्या उसके ऊपर बात करूं। यानी है भी तो कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो पाकिस्तान में तो बिज़नेस ही कर सकते हो दोस्तों, वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यानी बिज़नेस करो उधर। और
यानी बिजनेसेस भी क्या करोगे, यानी लाइट ही नहीं होती, नेट ही नहीं होता, तो या तो इसी को एक्सेप्ट करके लगे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, या कुछ चेंज करो। तो दोस्तों अभी आज की इस वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। तो अभी कोई चीज़ मिस हो गई हो दोस्तों, अगर आपने कुछ जाना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और हम आपको आंसर करेंगे, क्योंकि हाँ मैं वेले तो वीलॉगिंग कर रहे हैं तो वेले ही हैं मैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। क्या खा रही है ये? क्या है इसके नीचे? मिट्टी खा रही है, क्या खा रही है?